हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाफो स्ट्री प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफो स्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए अगर बात की जाए 30,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी शासन आदेश के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे नए बीएड छात्रों के लिए भी जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही बात करेंगे 5,000 पदों पर संबंध प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी बीजीटी को लेकर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं और इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो लगातार आप सभी के सामने आ ही रही थी। टीजीटी बीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल आप सभी के मन में था, क्योंकि अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कल की ही तारीख में एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन के अंदर उन्होंने मांग रखी कि जो टीजीटी बीजीटी 2022 का विज्ञापन है उसको रद्द कर दिया जाए। रद्द करते हुए यहाँ पर आप सभी के लिए नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अभ्यर्थियों ने बड़ी ही क्लियर मांग रखी थी कि जो टीजीटी बीजीटी को लेकर जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को जोड़कर नया विज्ञापन नए सिरे से जारी कर दिया जाए और फिर एक साथ इनकी जो परीक्षा है वो करा ली जाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसको लेकर अपने अपने तर्क दिए, अपने अपने कहीं न कहीं जवाब दिए। अब उसी के क्रम में एक बड़ी खुशखबरी भी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है और ये खुशखबरी सभी छात्रों के लिए है। सभी का मतलब है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 वाले अभ्यर्थी हैं या वो बीएड अभ्यर्थी हैं या उन्होंने हाल ही में बीएड किया है लेकिन टीजीटी और पीजीटी 2022 में उन्होंने आवेदन नहीं किया था क्योंकि तब तक उनका बीएड नहीं था। तो ऐसे में उन सभी के लिए बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनमें उनको आवेदन के साथ-साथ यहाँ पे उनकी जो परीक्षा है, वो भी आप सभी को जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। अब इसके बारे में जो ऑफ़िशियल जानकारी है, यानी कि जो शासना आदेश है, वो भी जारी हुआ है। मैं आपको दिखाई देता हूँ और इसके साथ ही मैं आपको बता भी देता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप में से किसी अभ्यर्थी का अभी एल टिकट की परीक्षा होने वाली है तो आपके पास 1 दिन बचा हुआ है मात्र। 9 तारीख तक अगर आप इस कोर्स को परचेज़ करते हैं तो 399 का कोर्स मात्र 149 में मिलेगा। अच्छी बड़ी बात ये है कि इसमें जो 40,000 वन लाइनर हैं उसी में से आप सभी के एग्ज़ाम में 95% क्वेश्चंस अब तक देखने के लिए मिले हैं और आगे भी आने वाले हैं। यानी कि अगर आप इनको आखिरी के 7 दिन 5 दिन में पढ़ना चाहते हैं या इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। तो उसके लिए आपके पास अभी भी समय है। आप 7986240141 पे व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आप इसे व्हाट्सएप पे ही ले सकते हैं और उसके बाद अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए ये तो बात होगी आप सभी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं 30,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर जारी शासना आदेश के बारे में। नए जो बीएड छात्र हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में। इसको लेकर जो अधिसूचना है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी। ये आप सभी के लिए जारी की गई है और यहाँ पर आप सभी के लिए ऑफिशियल जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने नई भर्तियों के लिए एक पोर्टल भी बनाया था। उस पोर्टल पे आपके आवेदन लेना, आपकी आवेदन से संबंधित जो भी कार्य करने हैं वो सारे के सारे काम उनके माध्यम से होने हैं। तो उस पोर्टल का भी परीक्षण आप सभी के लिए किया गया था कि भाई तैयार हो गया कि नहीं हो गया। तो उसमें जो कमियां थी उसको भी कहीं न कहीं ठीक करने के लिए आयोग के माध्यम से अल्टीमेटम दे दिया गया है और इसी महीने के अंत में वो पोर्टल पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा, जिस पोर्टल से आप सभी के आवेदन या आवेदन से संबंधित कार्य करने हैं। अब आगे लिखा हुआ है आप सभी के लिए कि प्रधानाचार्य के प्रबंध, इसके अलावा समस्त शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जनपद अमरोहा। ये सिर्फ एक जनपद के लिए नहीं है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये 5 पेज का है पूरे, है ना। पहले एक एक करके समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती को लेकर आप सभी के लिए जारी किया गया है 31 मार्च 2026 को लेकर। ठीक है, यहाँ पे आप सभी के सामने जो प्रोसेस है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर सारा का सारा जो डाटा है वो आप सभी के सामने है, लेकिन एक एक करके समझाते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि तक संभावित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए जिनका अधियाचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, इसके संबंध में सूचना जारी की जानी है। इसको लेकर लिखा हुआ है कि उपयुक्त शासन आदेश 7 जनवरी 2026 के क्रम में जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें ये कहा गया था कि 31 मार्च 2026 तक संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त
जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है। सूचना उपलब्ध कराए जाने को लेकर लिखा हुआ है कि अध्याचन शिक्षा निदेशालय को कहीं न कहीं प्रेषित किया जाने के संबंध में जानकारी मांगी गई है, जिसमें आरक्षण संबंधी आपत्ति की गई है। इसके अलावा आरक्षण पदों की गणना दशमलव होने पर पूर्ण संख्या के पद एवं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सम्मिलित किया जाना है। अतः निर्धारित प्रारूप को कंप्लीट करते हुए 9 जनवरी 2026 2 बजे तक इसको अनिवार्य रूप से करना है। ये शासनादेश कल की तारीख में जारी किया गया था 8 तारीख को, और इसको कंप्लीट कब तक करना है? आज, यानी कि दोपहर 2 बजे तक। इसमें लिखा हुआ है कि सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में ये भेज दिया जाए। इसमें लिखा है कि स्नातक यानी कि टीजीटी, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता यानी कि पीजीटी, अध्यापक प्राइमरी अनुभाग, ये कौन सा है? ये संबंध प्राइमरी, जो मैंने सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो टीजीटी, पीजीटी और संबंध प्राइमरी को लेकर है। लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो भी टीचर्स के पद खाली हैं उसका डाटा दिया जाए, स्थान, मंडल, प्रकृति, इसके अलावा विद्यालय का नाम और उससे संबंधित जानकारी। यहाँ पर रिक्त पदों का डाटा विद्यालय में अगर प्राइमरी यानी कि संबंध प्राइमरी के टीचर्स के पद खाली हैं तो इसका डाटा भी दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो विद्यालय के अंदर इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या संबंध प्राइमरी जो भी पद खाली है उसके बारे में डाटा दिया जाए। सीधी भर्ती के पद हैं या पदोन्नति के हैं इसके बारे में बता दिया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, यहाँ पर अध्यापक का नाम, पता है, इसके अलावा और बहुत सारी बातें लिखी हैं। लेकिन काम की और महत्वपूर्ण मैं आपको एक एक करके बता दूं। ये पूरा वो डाटा देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आपके लिए प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर, असिस्टेंट टीचर, इसके अलावा असिस्टेंट टीचर के साथ अगर बात की जाए अटेस्ट प्राइमरी यानी संबंध प्राइमरी की बात की जा रही है। देखो असल में ये है कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी को लेकर 30,000 से ज़्यादा पद खाली हैं उसके संबंध में यहाँ पे जानकारी मांगी गई है कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर 30,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं उसका जो पूरा का पूरा डाटा है वो आयोग को भेज दिया, शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाए। 31 मार्च 2026 तक का, 31 मार्च तक जितने भी पद खाली हो रहे हैं वो सारा डाटा शिक्षा निदेशालय को भेजा जाए। शिक्षा निदेशालय को ये डाटा मिलने के बाद इसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में इसको लेकर कहीं न कहीं जो अध्याचन है नई भर्ती के लिए वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी के लिए खुशखबरी वाली बात ये है कि नई भर्ती को लेकर तो काम कम से कम चल रहा है। पुरानी भर्ती पे क्या होगा, परीक्षा होगी, नहीं होगी, कितना समय लगेगा, ये एक अलग मामला है क्योंकि उस पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन इतना तो तय है कि नई भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो आप सभी के सामने चल रही है और लगातार इसके बारे में जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल रही है और इसके संबंध में लगातार पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। अगर नई भर्ती का विज्ञापन आता है तो कम से कम मान करके चलें कि अध्याचन मिलने के बाद मार्च तक तो आप सभी के साथ मार्च या मार्च के बाद ही विज्ञापन आ पाएगा। उससे पहले तो टेक्निकली पॉसिबल लग नहीं रहा। लेकिन अगर मार्च या मार्च के बाद आ जाता है तो टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भर्ती है वो कम से कम आप सभी के लिए इस जून में या जून के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी लगातार इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार कहीं न कहीं इंतज़ार में है, खासकर बीएड वाले अभ्यर्थी तो अपनी तैयारी करते रहें। जल्द ही आप सभी के लिए एक बड़ी भर्ती आने वाली है टीजीटी पीजीटी के अंदर, चाहे वो आपके पदों को जोड़ कर के आए या एक साथ आए।